अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो आज हम करेंगे फेडरल बोर्ड नेशनल बोर्ड फाउंडेशन की नई क्लास मैथ SSS 11.3 करेंगे। तो दिस SSS इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, उनके इवेंट दिए हुए हैं, उन इवेंट्स के हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लेटर इज़ चोजन रैंडमली। रैंडमली का क्या मीनिंग होता है? बगैर देखे। जैसे पर्ची लें, पर्ची के ऊपर आप नंबर लिखते हैं, कुछ नाम लिख देते हैं, नंबर लिखते हैं, फिर उसको आप पर्ची को बंद कर देते हैं, फिर पर्चियों को आप मिस करते हैं, उस पर एक पर्ची उठा लेते हैं, उसे कहते हैं रैंडमली। अ लेटर इज़ चोजन रैंडमली, बगैर देखे आपने एक लेटर चूज़ किया है फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। ये वर्ड है अल्लाह, इसमें 1 2 3 5 लेटर हैं। 5 लेटर में से आपने कोई एक लेटर चूज़ किया रैंडमली। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है अ वावल, सेकंड पार्ट है एन एज, थर्ड पार्ट है एन एल और फोर्थ पार्ट है अ कॉन्सोनेंट। 4 इवेंट्स हैं, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसमें जो एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया इसका देखें, इसको यूँ लिखेंगे एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या लिखें? एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया? अ लेटर इज चोजन, अ लेटर is chosen at random. Letter is chosen at random या randomly। at random लिख या randomly from the word Allah। ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये वर्ड के 5 लेटर है, 5 लेटर में से एक लेटर चूज़ किया है, ठीक है। तो एस क्या होता है? सैम्पल स्पेस। जो एस है वो किस को रिप्रेजेंट करता है? सैम्पल स्पेस को, सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या होती है? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सैम्पल स्पेस किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम किसे कहते हैं? जो रिजल्ट होता है, जो नतीजा होता है, उसे कहते हैं आउटकम। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो इसमें से आपने एक लेटर चूज़ किया है, तो उसके एक्सपेरिमेंट की जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनेगी? पहला लेटर लिखेंगे ए, फिर कोमा, फिर दूसरा लेटर लिखेंगे एल, फिर तीसरा लेटर एल, फिर चौथा लेटर ए, फिर पाँचवा लेटर एच। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस बनेगी। यानी इसमें से हमने एक लेटर चूज़ किया ना, एक हर लेटर का हमने अलग कर दिया। इसके पास में आउटकम्स हैं, यानी ये वाला ए भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये वाला एल चूज़ कर सकते हैं, सेकंड एल चूज़ कर सकते हैं, सेकंड ए चूज़ कर सकते हैं, ये वाला एच आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सैम्पल स्पेस है। उसके बाद है फर्स्ट पार्ट है लेट ई इज इक्वल। तो ये क्या होता है? इवेंट होता है। ई इज इक्वल क्या होता है? इवेंट होता है। अब वावल, जब आपने जो वर्ड चूज़ किया है, जो लेटर चूज़ किया वो इन से आपने एक लेटर चूज़ किया, जो लेटर चूज़ किया वो क्या हो? वावल हो, ठीक है। जो लेटर चूज़ किया वो क्या हो? वावल हो। तो इसको ये काम कहते हैं इवेंट है, इसको क्या कहते हैं? इवेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब वावल कौन कौन से होते हैं? जो वावल आपके पास होते हैं, ए इंग्लिश में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उसके वावल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ। ये 5 जो लेटर्स हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 5 लेटर्स से इन्हें हम कहते हैं वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ। इसमें देखिए कौन कौन से हैं? एक ए है, ए वाला ए वावल है, ये वाला ए वावल है, ठीक है। तो इसमें जो आउटकम्स हैं वो कौन कौन से आएंगे? ई इज इक्वल टू ए वाला ए, ये वाला ए, ये दोनों एक डिफरेंट लेंगे, ए और ए, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इस इवेंट का हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने फाइंड करनी है। ये वाला इवेंट उससे डिफाइन किया है, इस इवेंट का हमने उसको इवेंट का हमने क्या लिख लिया? ई लिख दिया। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको लिखते हैं एन ई। एन ई डिवाइड, एन क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। एन ई का क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई एन एस। एन एस से क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। ये इसको यूँ भी लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्राइमरी है उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कोई जो इवेंट है कितने आउटकम्स उस इवेंट को फेवर करते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं। ये सैंपल स्पेस है ना, इसमें कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 आउटकम्स हैं। ये इवेंट है, इसमें कौन से कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं, ठीक है। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या है, ई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 डिवाइडेड बाई एस, एस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, डिवाइडेड बाई 5 2/5। ये आपका आंसर है। तो कोई इसमें से वर्ड अल्लाह है उसमें से आप चूज़ करते हैं किसको, वावल को। इसमें से आप वावल को चूज़ करेंगे, एक वर्ड चूज़ करेंगे वो वाला वर्ड वावल हो। इसमें से आप एक वर्ड चूज़ करेंगे वाला वर्ड, सॉरी इसमें से आप एक लेटर चूज़ करेंगे। इस वर्ड में से इन 5 लेटर में से एक लेटर चूज़ करते हैं, वो लेटर ए हो, वो लेटर क्या हो, वावल हो यानी ए हो। उसके बराबर लिखनी है 2/5 अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एन एज जो इवेंट है उसको, इसको इवेंट लिख लेते हैं, ठीक है। कोई भी नाम दे, इवेंट को आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो लेट का ले ए इज इक्वल टू, तो इवेंट है वो क्या है, एन एज, यानी इसमें से आपने 5 लेटर में से आपने एक लेटर चूज़ किया, तो प्राइमरी डिफाइन करें वो लेटर वो क्या है, एज है, एन एज। तो इसमें कौन से आउटकम्स आएंगे, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, तो सामस में देखेंगे, सामस में देखें एज कितनी दफ़ा है, ये सामस में एज कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है ना, 1 2 3 4 5 है, 5 लेटर है, 5 लेटर में जो एज है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है। तो इस इवेंट में जो आउटकम्स हैं वो कौन से आएंगे, एज एक दफ़ा आएगा, ठीक है। अब आपने प्राइमरी या फिर फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है, प्राइमरी इस इवेंट की जो लेटर है वो एज हो उसकी हमने प्राइमरी फाइंड करनी है। तो प्राइमरी ए का फार्मूला क्या लिखा है, फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट। अब यहाँ पर ए है तो ए लिख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है 1, और सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है, 1/5। प्राइमरी आप ए यानी जो एच है वो आपका चूज़ करेंगे, उसकी प्राइमरी कितनी है, 1/5। ईजी है, मुश्किल नहीं है। फिर थर्ड पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3, वो क्या रहा है, जो वो क्या हुआ, एन एल लेट का है, इसको बी लिखा है, इवेंट बी है, एन एल जो आपने लेटर चूज़ किया वो लेटर एल हो। इन 5 लेटर में से आपने एक लेटर चूज़ किया, प्राइमरी डिफाइन करें, जो लेटर चूज़ किया वो क्या हो, एल हो। तो एल कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहे हैं इसमें, 1 2 दफ़ा एल है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, एल और एल, ये 2 दफ़ा आ गए। तो प्राइमरी बी आपने फाइंड करनी है। प्राइमरी बी का फार्मूला लिखेंगे, प्राइमरी बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और सैंपल स्पेस है, यानी सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 2/5 इज योर आंसर। तो आपने जो लेटर चूज़ किया है वो लेटर एल हो, उसका कितना चांस है, जब प्राइमरी का दिमाग क्या होती है, चांस होता है, उसका कितना चांस है, 2/5 उसका चांस है। ये चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, अ कॉन्सोनेंट, इसको लेट का लेट सी इज इक्वल टू अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, जो वावल नहीं होते, जो वावल नहीं होते वो वाले कॉन्सोनेंट है। तो इसमें ए वावल है, तो कॉन्सोनेंट है एल एल एच, तो टोटल 5 लेटर है, 5 लेटर में जो ए है वावल है 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी जो लेटर्स हैं एल एल एच ये वाले कॉन्सोनेंट्स हैं। इसमें क्या लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू एल
एल और एच, एल और एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फार्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो सी में कितने एलिमेंट्स हैं, एक तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और एस में कितने एलिमेंट्स हैं 5 हैं, शाबाश स्पेस में 3/5, तो 3/5 जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो आ जाएगी 3/5। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक अपने पास रखेंगे, जब भी आप मैथ की वीडियो देखते हैं बुक आपने पास रखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये लिखें गारमेंट फैक्ट्री, कोई गारमेंट्स की फैक्ट्री है, शिफ्ट एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर को शिफ्ट किया है, भेजे हैं, सामान भेजा है। अ गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट एन ऑर्डर विच कंटेन 7000 जैकेट्स, जो ऑर्डर है उस पर 7000 जैकेट्स हैं, 2000 स्वेटर्स हैं एंड 3000 ट्राउजर्स हैं, इन विच 7 ट्राउजर्स, 5 जैकेट्स एंड 7 स्वेटर्स आर फॉल्टी। उसमें टोटल 7000 जैकेट्स हैं, उसमें से जो 5 जैकेट्स हैं वो फॉल्टी हैं, 2000 स्वेटर्स हैं उसमें से 9 स्वेटर्स फॉल्टी हैं, और 3000 ट्राउजर्स हैं उसमें 7 ट्राउजर्स फॉल्टी हैं। इफ़ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड एंड 1 आइटम एट रैंडम, तो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर था उसने जो पैकिंग थी उसको उसने अनपैक किया, पैकिंग खोली है, उस पैकिंग खोल के उसमें से कोई एक आइटम सेलेक्ट की है, यानी जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, ट्राउजर्स हैं, उसमें से आपने उसने रैंडमली बगैर देखे कि कौन सी चीज़ है उससे क्या किया है, उसको अनपैक किया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ट्राउज़र, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि वो ट्राउज़र हो, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नॉट ए जैकेट, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें अ फॉल्टी आइटम। 3 इवेंट उसने डिफाइन की है, ठीक है। इस पे जो पहले लिख लें, जो सामस स्पेस है वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ जैकेट्स, लिख लें नंबर ऑफ जैकेट्स, नंबर ऑफ जैकेट्स, जो नंबर ऑफ जैकेट्स हैं वो कितनी है 7000। फिर नंबर ऑफ स्वेटर्स, नंबर ऑफ स्वेटर्स है वो 2000 है, और नंबर ऑफ ट्राउजर्स हैं वो 3000 है, ठीक है। तो आउट ऑफ विच, ठीक है, क्या लिखेंगे आउट ऑफ विच, इन्हीं में से जो आपके पास हैं 7 ट्राउजर फॉल्टी हैं, फॉल्टी आउट ऑफ विच फॉल्टी ट्राउजर्स, जो फॉल्टी ट्राउजर्स हैं वो 7 है। फिर फॉल्टी जैकेट जो है वो है 5 है, वो फॉल्टी स्वेटर्स हैं जो वो है 9, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होंगी, ये जो इसके एक्स्ट्रा टोटल है 7 और 2 12,000, ये हो गए टोटल हो गए 12,000। और टोटल जैकेट्स, स्वेटर्स, ट्राउजर इन सब का आप मिलाएं ये कितने 12,000। और जो फॉल्टी आइटम में कितनी है 7 और 5 12, 12 9 21 21 है, ठीक है। तो टोटल जो आइटम्स है 12,000, उनमें से इन्हीं में से 21 आइटम्स हैं वो क्या है फॉल्टी है, डिफेक्टिव है नक्स है उसमें, ठीक है। तो ये आपकी सैंपल स्पेस है, ये क्या आपकी सैंपल स्पेस है, ठीक है। अच्छा जी, उसमें पहला जो इवेंट है उससे क्या डिफाइन किया है, पहले लिख लिया आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, क्या लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में क्या बनेगा 7000, यानी जो जैकेट्स हैं
प्लस 2000 जो स्वेटर्स हैं प्लस 3000 जो ट्राउजर्स हैं। ये आपके सामर स्पेस बनेंगे उसके जो एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सामर स्पेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12000। सामर स्पेस में 12000 आपके वो है टोटल एलिमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है उसमें से एक आपने आइटम सेलेक्ट की है तो आपने बताना वो क्या है ट्राउजर। लेट कर लें इवन टी इज इक्वल टू टी लिख लें। लेट इवन टी ट्राउजर है ट्राउजर के लिए आप टी लिख लेते हैं। टी इज इक्वल टू अ ट्राउजर। टी इज इक्वल टू अ ट्राउजर। ठीक है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फाइंड करनी है। 12000 टोटल आइटम्स है उस पर हमने एक आइटम सेलेक्ट की है वो आइटम ट्राउज़र हो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है या उसके ट्राउज़र का सेलेक्ट होने का कितना चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हमको कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यानी जितने ट्राउज़र्स हैं। ट्राउज़र कितने हैं ये हमने लिखा है ट्राउज़र है 3000। ट्राउज़र कितने हैं 3000 है। तो 3000 डिवाइडेड बाई टोटल जो आइटम्स है टोटल आइटम की अंदर कितनी है 12000। 3 0 काट गए 3 1 3 3 4 तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4 यानी 12000 में से आपने एक आइटम सेलेक्ट की है उसके सेलेक्ट होने का कितना चांस है 1/4। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या है उस पर फिर इवेंट उसे डिफाइन किया हुआ है। इवेंट क्या है नॉट ए जैकेट। क्या नॉट ए जैकेट। लेट पी इज इक्वल टू नॉट ए जैकेट। कि जो एक आइटम 12 टोटल 12,000 उसमें एक आइटम सेलेक्ट की है। ठीक है तो वो जो आइटम सेलेक्ट की वो जैकेट ना हो। ठीक है तो दिस मीन्स वह जैकेट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है या स्वेटर हो सकता है या ट्राउज़र हो सकता है। अगर वो जैकेट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है इधर यानी इधर स्वेटर और ट्राउज़र। ठीक है अगर ये आइटम स्टार्ट करनी है आपने 12,000 में से कहते वो जैकेट ना हो तो जैकेट अगर नहीं है तो फिर क्या होगा जैकेट या स्वेटर ट्राउज़र है तो फिर या तो वो स्वेटर हो सकता है या वो ट्राउज़र हो सकता है आइदर स्वेटर और ट्राउज़र। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जो आर होता है उसका प्लस करते हैं। जो आर होता है उसको क्या करते हैं तो स्वेटर कितनी है स्वेटर है 2000 और ट्राउज़र कितनी है ट्राउज़र है 3000। जब दरमियान में आर आ जाए उसका हमने क्या करना है प्लस करना है। प्रोबेबिलिटी में जब भी आर आ जाए उसका हमने प्लस करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल कितना 2 + 3 5000। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने फाइंड करनी है। फार्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल क्या फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल बी में कितने एलिमेंट्स हैं 5000 है। सापस पे यानी टोटल कितने हैं 12000। 5000 डिवाइडेड बाई 3 0 कैंसिल हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल कितना आ जाएगा 5/12। 5/12 ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है थर्ड पार्ट है जी इसका इफ द अ फॉल्टी आइटम। तो फॉल्टी आइटम उसका एफ लिख लेते हैं। लेट का लें लेट इवेंट है एफ इज इक्वल अ फॉल्टी आइटम। अ फॉल्टी आइटम तो उसमें टोटल 12000 आइटम्स है। टोटल 12000 आइटम तो उसमें जो फॉल्टी आइटम कौन सी हैं जो फॉल्टी ट्राउज़र है 7 है। फॉल्टी जैकेट्स 5 है और फॉल्टी स्वेटर 9 है। तो जो उससे आइटम सेलेक्ट किया वो फॉल्टी हो। तो दिस सिंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ फॉल्टी है 7 ट्राउज़र है फॉल्टी 5 जैकेट्स है फॉल्टी और 9 स्वेटर है फॉल्टी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ये एफ ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं हम ई भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं E1 E2 E3 भी लिख सकते हैं। तो 7 × 12 12 9 21 21। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द
सैम्पल स्पेस। एफ में कितने एलिमेंट्स हैं 21 है, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 12,000। 21 और 12,000, तो 21 को 12,000 के साथ डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आएगा 0.00175 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद कर दिया जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है देखिए, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ें, समझें। वो जो सा काम होता है क्वेश्चन को पढ़ना है उसको समझना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अ नंबर व्हील इज डिवाइडेड, जो नंबर व्हील है उसको डिवाइड किया, किस में डिवाइड किया, इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स। नंबर व्हील को आपने नंबर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स लेबल्ड एज। तो जो ये नंबर व्हील यानी सर्कल है, सर्कल के हमने 8 बराबर हिस्से किए हैं। सर्कल के हमने 8 बराबर हिस्से किए हैं। तो इसके हिस्से में से पेंसिल लिखा, दूसरे के बाद लिली, तीसरे के बाद आर्चिड, चौथे के बाद ट्यूलिप, पाँचवें के बाद जैस्मिन, छठे के बाद रोज, फिर मैरीगोल्ड और फिर सनफ्लावर लिखा है। मास स्पिन द व्हील मास, तो मास है उस व्हील को एक दफ़ा स्पिन किया, घुमाया उसको, उस व्हील को उसने घुमाया। फाइंड द प्राइमरी डैट पॉइंटर, उसका जो पॉइंटर है व्हील का वो स्टॉप करता है किसके ऊपर, रोज के ऊपर। फिर स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर नेम, 4 लेटर फ्लावर नेम के बाद। फिर डॉक्टर स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड के बाद स्टॉप नहीं करता, स्टॉप एट 3 लेटर फ्लावर नेम, स्टॉप एट ए फ्लावर नेम। ठीक है, ये इसके 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट्स का हमें करना है। ठीक है, इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या, अ स्पिन बोर्ड इज रोड इज सॉरी अ नंबर व्हील इज स्पिन वंस। इस पर जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया, अ नंबर व्हील स्पिन, उसको स्पिन किया है यानी घुमाया उसको वंस, एक दफ़ा मार ने उसको एक दफ़ा। जो स्पिन जो व्हील है, जो सर्कल की फॉर्म में होता है व्हील, उसके 8 हिस्से की हैं। 8 हिस्से में से इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनेगी, इस एक्सपेरिमेंट की जो सैम्पल स्पेस है। एक हिस्से के बाद क्या उसने लिखा हुआ है, एक हिस्से में उसने लिखा हुआ है पेंसी, PANSY पेंसी। इस पर 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है। दूसरे पर लिखा है लिली, इसमें 4 लेटर है, इसमें 4 लेटर है। फिर आर्चिड, ORCHID, इस पर 6 लेटर है। फिर ट्यूलिप, TULIP ट्यूलिप। फिर जैस्मिन, इस पर 5 लेटर है, JASMIN, इसमें 7 लेटर्स है। उसके बाद है रोज़, फिर है रोज़, इस पर 4 लेटर है। फिर है मैरीगोल्ड, MARIGOLD, इस पर 8 लेटर है, 8 लेटर है। और फिर है सनफ्लावर, SUNFLOWER, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 लेटर है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 9 लेटर है। ठीक है, ये उसकी सैम्पल स्पेस बनेगी। ठीक है, उसमें क्या किया है, तो प्राइमरी फाइंड करनी है डेट स्टॉप्स एंड इवेंट रोज। फर्स्ट इसका पार्ट है, लेट का ले इवेंट है उसको ए लिख लेते हैं, ए लिखा। पॉइंटर, जो पॉइंटर है किसका पॉइंटर, जो नंबर व्हील है, व्हील का जो पॉइंटर है। पॉइंटर स्टॉप्स एट रोज, जो स्टॉप पॉइंटर है वो रोज के ऊपर स्टॉप करेगा। ठीक है, अब इस देखेंगे जो ये वाला इवेंट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये इसके एलिमेंट, ये सैम्पल स्पेस है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सैम्पल स्पेस है 8 एलिमेंट्स, इस सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स हैं। अब रोज इसमें कितने दफ़ा आ रहा है, ये देखें पॉइंटर स्टॉप्स एट रोज, इस पर रोज कितनी दफ़ा आ रहा है, रोज सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, तो इसका लिखते हैं रोज। इसमें इस इवेंट में
कितने एलिमेंट आए हैं, एक एलिमेंट आए हैं, कौन सा एलिमेंट है, रोज़ वाला, ठीक है। हमने क्या करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमने क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमने फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको याद हो चुका है, क्या फार्मूला लिखेंगे हम, फार्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब स्पेस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, इस पे एक ही एलिमेंट है 1 है, और सब स्पेस कितने एलिमेंट्स हैं, इस पे 8 एलिमेंट्स हैं, 1/8। तो उसके आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसका आंसर क्या होगा 1/8, ठीक है, 1/8। इस सेकंड पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, वो क्या करें, स्टॉप्स एट 4 लेटर फ्लावर, सेकंड पार्ट है, इसमें भी इवेंट डिफाइन कर लें, उसको बी लिख लेते हैं, पॉइंटर स्टॉप्स एट, पॉइंटर किसके पास स्टॉप करता है, अ 4 लेटर फ्लावर नेम, अ स्टॉप्स एट अ 4 लेटर फ्लावर नेम जी। तो ऐसा फ्लावर नेम जिसमें 4 लेटर हो, ऐसा फ्लावर नेम जिसमें 4 लेटर हो, तो बी इज इक्वल, जिसमें देखें कौन कौन से फ्लावर है जिस 4 लेटर है, इसमें पेंसी में 5 लेटर है, लिली में 4 लेटर है, लिली में 4 लेटर है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें 4 है, इस पर ज़्यादा, इस पर ज़्यादा, तो लिली में 4 लेटर है और रोज़ में 4 लेटर है, टोटल जो है इसमें से 2 ऐसे नेम फ्लावर के नेम है जिसमें 4 लेटर है, लिली में और रोज़ में। तो पॉइंटर स्टॉप से है 4 लेटर फ्लावर नेम, इस पर क्या लिख लेंगे, लिली एंड रोज़, इस पर 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, लिली एंड रोज़। प्रोबेबिलिटी बी आपने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी बी का फार्मूला जी क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी बी का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, और सबस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 हैं, एक कैंसिल हो जाएगा 1/4, ये आपका आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, इसको सी लिख लें, जो थर्ड पार्ट इसको क्या लिख लें, सी लिख लेते हैं, पॉइंटर स्टॉप्स एट, जो पॉइंटर है वो किसके ऊपर स्टॉप करता है, सॉरी डज नॉट स्टॉप, क्या लिखा है, पॉइंटर डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, पॉइंटर डज नॉट, इसलिए यहाँ पर डज नॉट है, डज नॉट, पॉइंटर डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, जो पॉइंटर है वो मैरीगोल्ड के बस स्टॉप नहीं करता है, जो पॉइंटर है वो मैरीगोल्ड के बस स्टॉप नहीं करता, यानी मैरीगोल्ड के अलावा किसी भी नेम पर स्टॉप कर सकता है। टोटल 8 नाम है इसमें, टोटल 8 नाम है इसमें, टोटल 8 नेम्स हैं, तो मैरीगोल्ड इसमें एक दफ़ा है, तो मैरीगोल्ड के बस स्टॉप ना करें, बाकी जिस पर मर्जी स्टॉप कर जाए, यानी इसका मीनिंग है कि वो मैरीगोल्ड के बस स्टॉप ना करें, बाकी 7 है उनमें से जिस पर मर्जी वो स्टॉप कर जाए, ठीक है। इसमें सी में कौन से आ जाएंगे, इस पर जो मैरीगोल्ड को छोड़ देंगे, जैसे मैरीगोल्ड को छोड़ दें, बाकी आपने सारे लिख लेने हैं। पेंसी क्या लिखेंगे, पेंसी, लिखेंगे पेंसी, फिर लिखेंगे लिली, फिर आर्चिड, उसके बाद ट्यूलिप, उसके बाद जैस्मीन, फिर रोज़, और फिर सनफ्लावर। उसमें जो मैरीगोल्ड है उसको छोड़ देना, तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 थे, तो मैरीगोल्ड को छोड़ दिया, बाकी जो नाम है वो हमने लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपने फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सम स्पेस। तो सी में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 है, और सम स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 है। तो वो जो पॉइंटर है वो मैरीगोल्ड के बस स्टॉप ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/8, ये आपका आंसर आ गया। ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, इसको हम इवन डी लिख लेते हैं, पॉइंटर, जो पॉइंटर है नंबर व्हील का, स्टॉप्स एट ए 3 लेटर फ्लावर नेम, स्टॉप्स, पॉइंटर स्टॉप्स एट ए
थ्री लेटर फ्लावर नेम। तो ऐसे नेम के ऊपर वो स्टॉप करें जिसमें 3 लेटर हो। जो पॉइंटर है वो ऐसे नेम के ऊपर स्टॉप करें जिसमें 3 लेटर हो। तो आप देखिए इसमें जब ऐसी इसमें 5 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। तो कोई भी ऐसा नेम नहीं है जिसमें 3 लेटर हो। कोई भी ऐसा नेम नहीं है जिसमें 3 लेटर हो। तो ये वाला इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो कोई ऐसा नेम है ही नहीं है, इसमें कोई ऐसा नेम है ही नहीं है जिसके 3 लेटर हो। तो ये वाला इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जो डी है, जो इवेंट डी है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। इवेंट डी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कोई भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नेम है नहीं जिसका 3 लेटर हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब स्पेस। डी में 0 एलिमेंट्स हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, क्या 0 डिवाइडेड बाई 8। 0 वाला 8 कितना होता है? 0। तो आपका आंसर 0 होना चाहिए, नंबर आपके फुल होने चाहिए। ठीक है, आपका आंसर जब 0 है आ सकता है, जो नंबर है वो 0 नहीं आने चाहिए, आपका आंसर फुल आना चाहिए। फिर उसके बाद है 5वां पार्ट। 5वां इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसको ई लिख लेते हैं। इवेंट का नाम आप ई लिख लेते हैं। इवेंट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। पॉइंटर स्टॉप्स एट ए फ्लावर नेम, पॉइंटर स्टॉप्स एट ए फ्लावर नेम, पॉइंटर स्टॉप्स एट ए फ्लावर नेम। ठीक है, तो फ्लावर नेम के बस स्टॉप करता तो ये सारे फ्लावर के नेम्स ही हैं। ये हमारे जो सामस पे है वो सारे के सारे फ्लावर नेम्स ही हैं। तो इस इवेंट में सारी जो नेम आ जाएंगे इस इवेंट में। ये कह रहा है पॉइंटर स्टॉप्स एट ए फ्लावर नेम, तो सारे के सारे फ्लावर नेम है। तो इसमें सारी जो आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा? सारी ये एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जो सामस स्पेस है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, क्या कह रहा है? इवेंट ई पॉइंटर स्टॉप्स एट ए फ्लावर नेम। तो जो सामस स्पेस है उसमें जो सारे नेम है वो फ्लावर के नेम ही है ना। इसका जो इवेंट हमने डिफाइन किया है वो खुद जो सामस स्पेस है वही है, जो इवेंट है वो सामस से वही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ई में कितने एलिमेंट्स हैं? जितने सामस स्पेस में हैं, 8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? जितने सामस स्पेस में है, पूरी की पूरी सामस स्पेस इक्वल 1। ठीक है, इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। इसे हम क्या कहते हैं? जो ऐसा इवेंट जो पूरी सामस स्पेस के इक्वल होता है, ऐसा इवेंट। ये आपको आपसे कभी पूछा जा सकता है, ऐसा इवेंट जो पूरी सामस स्पेस के इक्वल होता है उसे क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट था। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो ये आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। ये क्वेश्चन नंबर था जी 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इसको रीड करते हैं बुक से। क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। A decagonal die labeled 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 है। तो डाई है जिसके 10 फेस है। डेकागोनल डेका मीन 10, जिसके 10 फेसेस हैं। जैसे लूडो का दाना उसके 6 फेसेस होते हैं, तो ये ऐसा दाना है जिसके 10 फेसेस हैं। 4 फेस के बाद 4 लिखा हुआ है, 2 फेस के बाद 5 लिखा हुआ है, 1 के बाद 6 है, फिर 7 1 के बाद, फिर 2 के बाद 8 लिखा हुआ है। इस रोल्ड बास एक दफ़ा इसको रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये इवेंट डिफाइन किया हुआ है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने? उसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो किस यहाँ किया? डेकागोनल, डेका मीन्स 10, गोनल मीन्स साइड्स। डेकागोनल 10 साइडेड, ऐसी
चीज़ जिसकी 10 सारणियाँ होती हैं, ठीक है। अडेकागोनल डाई, तो नोट का दाना है जिसकी 10 सारणियाँ हैं। अडेकागोनल डाई लेबल, उसके बाद जो लिखा हुआ है नंबरिंग की हुई है वो क्या नंबरिंग है, बस ये उस बार में लिखना है। अडेकागोनल डाई इंस्टॉल्ड वंस। अब ये स्पेलिंग में लिखना है ना, क्या लिखेंगे, अडेकागोनल डाई इज रोल्ड वंस, इज रोल्ड वंस। अडेकागोनल डाई इज रोल्ड, ये एक्सपेरिमेंट किया है। और जो सामर स्पेस है वो क्या है, उसमें जो नंबर दिए हुए हैं 4 4 दफ़ा, 4 4 4 और 4, ठीक है। 5 2 दफ़ा, 5 5, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 2 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसके एलिमेंट्स हैं, 4 6 7 8 9 10। अच्छा जी, उसके बाद है फर्स्ट पार्ट, इसका हमने प्राइमरी डिफाइन करनी है। फर्स्ट पार्ट है जो उसमें जो इवेंट है, इवेंट क्या डिफाइन किया है, फाइंडिंग प्राइमरी ऑफ गेटिंग ए 4, कि जो आपका ना उसको डाई का रोल करते हैं इस टाइप को, ठीक है, ताकि जब उसको रोल करने से आप 4 आए, 4 आए, ठीक है। तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा ना, इसमें 4 दफ़ा है, 4 4 4 एंड 4, जितनी दफ़ा ही उसको उतनी दफ़ा लिखेंगे। प्राइमरी डेफिनेशन हमने फाइंड करनी है, प्राइमरी डेफिनेशन हमने फाइंड करनी है। प्राइमरी डेफिनेशन का फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब स्पेस। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, और सब स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 10 है, 4 over 10, 2 2 are 4, 2 5 are 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर क्या आ गया, 2 over 5, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एन इवन नंबर, इसको बी लिख रहे हैं, जो बी है इवन, क्या कह रहा है, एन इवन नंबर, इवन नंबर। डाई को रोल किया, डाई को रोल करने से इवन नंबर आए। इवन नंबर देखें इसमें कौन कौन से हैं, इसमें इवन नंबर 4 इवन नंबर है, फिर 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। 4 4 दफ़ा, 4 4 4 4, फिर 6 इवन नंबर है, फिर 8 इवन नंबर है। इसमें से आपने जो इवन नंबर है वो लिख लेने हैं। ये 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। कितने हो गए, 4 5 6 7। पैरामीटर बी हमने फाइंड करनी है। पैरामीटर बी का फार्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। बी में 7 एलिमेंट्स हैं और एस में 10 एलिमेंट्स हैं, तो 7 over 10, इसकी पैरामीटर कितनी आ जाएगी, 7 over 10। ये थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 4, इवन सी उसको लिखना है, अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। जो हमने डाई का रोल किया है वो क्या है, जो नंबर है वो क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल कौन से है, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8। तो 4 के जो मल्टीपल हैं वो कौन कौन से हैं, अ मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 4 का वो मल्टीपल हो, 4 भी 4 का मल्टीपल है, 8 भी 4 का मल्टीपल है। तो इसमें ये 4 में लिखेंगे और इसमें 8 भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 8 दोनों आपने लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो सी लिख कर दो, 4 के मल्टीपल, यानी 4 का टेबल बढ़ेंगे। 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, मल्टीपल 4 के में 4 का टेबल बढ़े, 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, यहाँ पर ये 4 आ रहा है और 8 आ रहा है। तो 4 दफ़ा 4 है, 4 4 4 4, और 2 दफ़ा 8 है, 8 8। प्रॉबिलिटी ऑफ सी फाइंड करनी है। प्रॉबिलिटी ऑफ सी का फार्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो सी में कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, एस में 10 एलिमेंट्स हैं, 3 over 5, 2 3 are 6, 2 5 are 10, 3 over 5 इज योर आंसर। इसको नेक्स्ट इवेंट को डी लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, नॉट ए 7, नॉट ए 7, कि 7 ना आए, इसलिए कह रहा है ये 7 है, 7 ना आए, 7 के अलावा कुछ भी आ सकता है। नॉट ए 7 का मीनिंग है कि 7 के अलावा
कोई भी नंबर आ सकता है, तो 7 को छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख लें। इसलिए आपने 7 को छोड़ देना है, बाकी आपने सारे लिख लेने हैं। 4 4 4 4 5 5 6 7 छोड़ दिया, 8 और 8। प्रॉबिलिटी ऑफ डी फाइंड करनी है। प्रॉबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला क्या फार्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ये 7 है, ये है, ये वाला 7 है, सॉरी कितने हैं? 9 है, 9 नंबर 10। तो ये कितने हैं? 9, सिर्फ 7 के छोड़ा ना, 9 नंबर 10, ये आ जाएगा 9 over 10, 9 over 10। फिर अब 5वां पार्ट है, उसको हम ई लिख लेते हैं। 5वें पार्ट उसमें क्या क्या है? एन आर्ट नंबर, एन आर्ट नंबर, जो आर्ट नंबर आए तो ई इज इक्वल टू, उसमें देखें आर्ट नंबर कौन कौन से हैं? इसमें देखें जो आर्ट नंबर है वो कौन कौन से हैं? 5 आर्ट नंबर है, फिर 7 आर्ट नंबर है, ठीक है। बाकी 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। तो 5 2 दफ़ा है, 7 एक दफ़ा, ये वाले आर्ट नंबर्स हैं। इसमें आर्ट नंबर आने चाहिए, इसमें क्या लिख लेंगे? 5 5 7, 5 ये वाले आर्ट नंबर है। प्रॉबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला क्या लिखेंगे जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो ई में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है, और एस में कितने एलिमेंट्स हैं? 10 है, 3 over 10। तो जो 5वां पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया? 3 over 10। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5वां पार्ट 3 over 10। एक छठा पार्ट करते हैं। छठा पार्ट है इसका पार्ट नंबर 6। 6 में क्या उसको एफ लिख लेते हैं, पार्ट नंबर 6 में उसको एफ लिख लेते हैं। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो आप पेपर डिवाइड होते हैं, 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें देखें प्राइम नंबर क्या है? 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। इसमें जो प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है, ये 3 प्राइम नंबर हैं। इसमें 5 5 और 7 ये वाले प्राइम नंबर है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करनी है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ एफ का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, 3 over 10, ये भी 3 over 10 आ गया। फिर है 6 7, पार्ट नंबर 7। इसको एफ के बाद जी, उसको इवन का हम जी लिख लेते हैं। इवन का कोई भी नाम लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ 4 and 8, एलसीएम ऑफ 4 and 8 जी, एलसीएम ऑफ 4 and 8। इस पर देखें कौन सा नंबर है? ये 4 और 8 का एलसीएम है। 4 8 का एलसीएम कौन सा है? जो 8 है, ये 4 और 8 का एलसीएम है। एलसीएम निकालना आता है सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को एलसीएम निकालना आता होगा, और किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता वो एलसीएम निकालना ज़रूर सीखें, ठीक है। एलसीएम 4 and 8, जो 8 है, जो इनका जो एलसीएम है वो 8 होता है। 8 इसमें कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। 8 इसमें 2 दफ़ा, इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, 8 and 8। तो प्रॉबिलिटी ऑफ जी आपने फाइंड करनी है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ जी का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो जी में 2 एलिमेंट्स हैं, एस में 10 एलिमेंट्स हैं, 1 over 5। ये था 7वां पार्ट। तो 7वें पार्ट का आंसर आ गया जी 1 over 5। उसके बाद करते हैं 8वां पार्ट, करते हैं पार्ट नंबर 8 जी। पार्ट नंबर 8 है, उस पर क्या कह रहा है? इसको जी के बाद एच लिख लेते हैं। एच इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 4 and 8, एच सी एफ ऑफ 4 and 8। अब 4 और 8 का एच सी एफ वो क्या होगा? एच इज इक्वल टू 4 और 8 है, 2 नंबर है, इनका जो एच सी एफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 8 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा, जिसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 4 है ना, जो एस टी एफ 4 एंड क्या 4 है, 4 कितने दफ़ा? 4 दफ़ा है। 4 कितने दफ़ा? इसमें 4 दफ़ा है। इसमें लिख लेंगे 4
4 4 और 4, ठीक है, 4 4 एंड 4। पिरामिड ऑफ एच हमने फाइंड करनी है, पिरामिड ऑफ एच हमने फाइंड करनी है। पिरामिड ऑफ एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एच पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, इस पे 10 है, 2 और 5, 2 2 4, 2 5 10। फिर 9th पार्ट है इसका, 9th पार्ट है, उसको एच के बाद आई लिख लेते हैं। इवेंट है, इवेंट क्या है, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12 है उसके फैक्टर होंगे। और 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2, यानी कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 4 12, फिर 6 और फिर और 12, ये 12 के फैक्टर है, ठीक है। 12 1 के साथ भी डिवाइड हो जाता है, 12 2 के साथ भी डिवाइड हो जाता है, 12 3 के से भी डिवाइड हो जाता है, 12 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 6 से भी डिवाइड हो जाता है, और 12 के साथ भी डिवाइड हो, ये वाले 12 के फैक्टर। अब इनमें से देखें कौन कौन से नंबर साबर स्पेस में मौजूद है, इनमें से देखें कौन कौन से नंबर साबर स्पेस में, 1 तो साबर स्पेस में नहीं है, 2 और 3, 1 2 3 और 12 साबर स्पेस पे नहीं है, ये साबर स्पेस है हमारी, इस पर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में, 12 में नहीं है। कौन सा नंबर है, 4 और 6 है, 4 भी इसमें है और 6 भी है। इनमें से जो साबर स्पेस हमारी है उसमें 2 नंबर है, 4 और 6। तो आई इज इक्वल टू 4 कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा, 4 4 4 एंड 4, और 6 कितनी दफ़ा, 1 दफ़ा। ये मेरी समझ में। वो क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ 12। पहले देखें जो 12 है उसके फैक्टर कौन से होते हैं, 12 के फैक्टर कौन से हैं, जो नंबर 12 को डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर। अभी में देखें कौन कौन से नंबर साबर स्पेस में मौजूद है, साबर स्पेस में 4 में मौजूद है और 6 में मौजूद है, 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 12 नहीं है, 4 4 दफ़ा है और 6 1 दफ़ा है। तो पिरामिड ऑफ आई फाइंड करनी है, पिरामिड ऑफ आई हमने फाइंड करनी है। पिरामिड ऑफ आई का फार्मूला ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। 1 2 3 4 5 है, 5 over 10, 1 over 2, 5 by 10। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अ 1 डिजिट होल नंबर, अ 1 डिजिट यानी 1 डिजिट वाला, अ 1 डिजिट होल नंबर इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द पिरामिड एट इट इज लेस देन 5। तो 1 डिजिट होल नंबर्स, ठीक है, इज चोजन। तो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट है वन डिजिट होल नंबर is chosen at random। 1 डिजिट होल नंबर इज चोजन एट रैंडम। तो इस एक्सपेरिमेंट की जो साम्बा स्पेस है वो क्या बनेंगे, तो 1 डिजिट ऐसे होल नंबर जिसमें 1 डिजिट होता है, ऐसे होल नंबर जिसमें 1 डिजिट होता है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाले 1 डिजिट होल नंबर्स हैं, ये वाले 1 डिजिट होल नंबर हैं। इनमें से आपने 1 डिजिट चूज़ किया एट रैंडम, उस पर मैंने उसे इवेंट डिफाइन किया है। तो पहला इवेंट है उसको हम ए लिख लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू क्या, लेस देन 5। जो नंबर चूज़ किया वो नंबर लेस देन 5 हो, नंबर इज लेस देन 5, लेस जो नंबर चूज़ किया वो लेस देन 5 हो। तो ए इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, लेस देन 5 कौन सा नंबर है, ये वाले 0 से लेकर 4 तक है, 0 1 2 3 4, ये वाले नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इसमें से जो 5 से लेस है। तो हमने क्या करना है, पिरामिड ऑफ ए फाइंड करनी है। क्या करना है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। 1 2 3 4 5 है, टोटल कितने ये वाले 10 है। ठीक है, एक जीरो भी शामिल करें 10 है। 5/10 इज इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, उसको बी लिख लेते हैं इवेंट को। इस पर यहाँ क्या कह रहा है? ग्रेटर दैन 10। जो नंबर चूज़ किया, जो नंबर है वो ग्रेटर दैन 10 हो, ग्रेटर दैन 10। तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो 10 से ग्रेटर है। इसमें कोई भी नंबर नहीं है जो 10 से ग्रेटर है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सब स्पेस में 10 से ग्रेटर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड करनी है। फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, 0/10 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 का आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 उसको इवेंट का हम सी लिख लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है? सी में 3 में नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, not the largest, not the largest one digit number। इसमें जो वन डिजिट नंबर है इसमें लार्जेस्ट ही लेना है। इसमें जो वन डिजिट नंबर, ये वन डिजिट नंबर है, जो लार्जेस्ट है उसको छोड़ देना है। उसके अलावा जो सारे आपने लिख लेने हैं। लार्जेस्ट 9 है, इस पर जो 9 है वो लार्जेस्ट है। इनमें से देखना है हमने, इनमें से जो 9 है वो लार्जेस्ट है। इसके अलावा जो बाकी है उसको आप लिख लेंगे। क्या कह रहा है? नॉट द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर। ठीक है, वन डिजिट नंबर है उनमें से लार्जेस्ट नहीं है, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो कौन से है? 0 से लेकर शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो लार्जेस्ट 9 है उसका हमने छोड़ देना है नॉट की वजह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। 8/10, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 4/5 आपका आंसर आ गया है। ये पार्ट नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। सॉरी 9 है। ये कितने हैं? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये वाले इनको काउंट करें, 0 में इसमें शामिल है। 9/10 कितना आएगा? 9/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 9/10। ये आपका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 4 है, इसको हमने डी लिख लेते हैं इवेंट को। इसमें क्या कहना है जी? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। इसमें क्या रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी, ADDI, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके ना। तो होल नंबर्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है? 0। जो 0 होता है सब कहते हैं, 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये डी में आ गया, 0 आ गया, इसमें 0 मौजूद है, इसमें 0 मौजूद है। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो डी में एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ये वाला, खाली नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है ये वाला। 1/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो कितनी आ जाएगी? 1/10। फिर है उसके बाद 5वां पार्ट करते हैं इसका। 5वां पार्ट का हमने ई लिख लेते हैं इवेंट को। ई इज इक्वल 5वें पार्ट में क्या कह रहा है? HCF ऑफ 3 and 5, HCF ऑफ
HCF ऑफ 3 एंड 5 जी। HCF ऑफ 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 के कॉमन फैक्टर कौन 3 के फैक्टर कौन से हैं? 3 के फैक्टर है 1 और 3। 3 के जो 3 है इससे फैक्टर क्या है? 1 और 3। और 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। इनमें कॉमन कौन सा है? 1 कॉमन है। जो कॉमन है वो कौन सा है? 1 कॉमन है। ई में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ई में आ जाएगा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप 3 और 5 फाइंड करना। तो जो 3 के फैक्टर है 1 और 3 है, 5 के फैक्टर 1 और 5 है। इनका जो HCF कितना आ जाएगा? 1। तो 1 इस पर मौजूद है। तो हमने प्राइमरी आप ई फाइंड करनी है। तो प्राइमरी ऑफ ई का फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ई में 1 है और एस में 10 है। 1/10 यहाँ तक आ गया 1/10। इसका पार्ट नंबर 6 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। मल्टी इसको ई के बाद एफ लिख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होता है? 1 होता है। 1 इस पर मौजूद है ना, 1 इस पर मौजूद है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स उससे 1 होता है। तो हमने प्राइमरी ऑफ एफ फाइंड करनी है। तो प्राइमरी ऑफ एफ का फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एफ पे एक एलिमेंट है 1/10। इसका आंसर भी पार्ट नंबर 6 है, इसका आंसर भी आ गया 1/10। फिर पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7 नॉट ए प्राइम नंबर। एफ के बाद चीज लिख लेते हैं नॉट ए प्राइम नंबर। तो सामस में फिर देखेंगे कौन से प्राइम नंबर नहीं है। सापस पे में देखें कौन से प्राइम नंबर नहीं है। 0 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है और 9 प्राइम नंबर नहीं है। कह रहा है नॉट ए प्राइम नंबर है। हम इस पर देखें, इस पर जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, उनको लिखना है। इसमें जो प्राइम नंबर नहीं उनको लिखना। तो इसमें 2 प्राइम नंबर है, ये नहीं लिखेंगे। 3 प्राइम नंबर है, ये नहीं लिखेंगे। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इसमें से 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है, ये नहीं लिखेंगे। जो बाकी है वो लिख लेंगे 0, 1, 2, 4 सॉरी 0, 1, 2 और 3 प्राइम नंबर है, फिर 4, 5 और फिर 8 और 6, 8 और 9। 0, 1 उसके बाद 4 फिर 6, 8 और 9। 0, 1, 4, 6, 8 और 9। प्राइमरी ऑफ जी फाइंड करनी है। प्राइमरी ऑफ जी आपने फाइंड करनी है। प्राइमरी ऑफ जी का फार्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 10, 2 3 6, 2 5 10। इसका 8वां पार्ट है, उसको एच लिख लेते हैं। उस पर क्या कह रहा है? फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 9। तो जो 9 है, 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 9 का फैक्टर है, 3 9 का फैक्टर है और 9 9 का फैक्टर है। यानी जो नंबर 9 को डिवाइड करते हैं, तो 9 1 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 9 से डिवाइड हो जाता है। तो एच में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? अब देखें, इसमें 1 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है। तो 1 3 9 इसमें लिखेंगे 1 3 और 9। तो हमें प्राइमरी ऑफ एच फाइंड करनी है। फार्मूला प्राइमरी ऑफ एच इज इक्वल टू क्या फार्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और सामस में से 10 एलिमेंट्स हैं। ये लास्ट पार्ट था, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।